800 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन, जिसमें से 5.75 बिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स, मतलब कि 67% ग्लोबल पॉपुलेशन अभी के टाइम पे इंटरनेट को यूज करती है। जिसमें से इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। बट हमें कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यूज करना चाहिए अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए? क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग तरह की ऑडियंस है, उनकी इंटेंशंस अलग है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। तो हमें कौन सा ऐसा राइट प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिजल्ट आ सके और जल्दी हम ग्रो कर सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे हमारी ये एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस सब कुछ आपको देने वाला हूँ इस प्रॉपर सीरीज में, और आपको A to Z सभी कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, सो मैं आपको आई बटन पे ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां पे आपको सभी कुछ चीजें इन डिटेल मिल जाएंगी। सो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए तो ये चीज फ्री है, बट मुझे इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और उसके जो साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलना, ताकि जो आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ऑडियंस अलग है, उनकी जो एज है वो भी अलग है, और जो उनकी इंटेंशन है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने की वो भी अलग है। तो फर्स्टली हम ये चीज जान लेते हैं कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या यूजर है और उनकी क्या एज है। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की इंडिया में 135 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, जो कि 25 प्लस ईयर्स ओल्ड के जो पर्सन है वो ही उसको ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे अपनी फील्ड में, या फिर कोई फाउंडर है और कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं वो ही आपको वहां पे मिलेंगे। कोई एंटरटेनमेंट वाला पर्सन वहां पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लिंक्डइन कोई भी पर्सन एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करता, वो सिर्फ अपने काम के लिए उसे यूज करता है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्विटर के इंडिया में 25 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, इसके काफी कम यूजर्स हैं, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही आपको यहाँ पे पता लगेगी। यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इंडिया में ट्विटर को भी इतना कम यूज करते हैं। और ट्विटर की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ 25 ईयर प्लस ओल्ड पर्सन ही ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को क्या है अभी के टाइम पे एंटरटेनमेंट चाहिए हर एक चीज में। बट यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे पर्सन ही मिलेंगे जो इसको सिर्फ काम के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब आपको पता है कि हर एक एज का पर्सन उसे यूज करता है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब ही है। 476 मिलियन प्लस यूजर स्पेस है जो अभी के टाइम पे यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। और ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये चीज आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा कि ये चीजें जानना हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिगिनर को ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे यूज करना चाहिए और किस पे मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हो गई और बिगिनर के लिए ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि मैं कहाँ से लीड्स पे काम करूँ और कहाँ पे काम करना शुरू करूँ और अपनी प्रोफाइल कहाँ पे मैं अपनी बनाना शुरू करूँ अच्छे तरीके से। तो इस चीज से आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के अभी के टाइम पे 378 मिलियन प्लस यूजर्स हैं जो कि फेसबुक को यूज कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, पहले के टाइम पे फेसबुक काफी ज्यादा यूज करते थे यंगस्टर, बट अभी के टाइम पे ओनली मैं कह सकता हूँ जो 35 या 40 ईयर्स प्लस एज के जो पर्सन है वो ही फेसबुक को यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे भी यंगस्टर्स को ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला भी चीज रही नहीं है। पहले जो स्टार्टिंग में जो कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो फेसबुक ही था, बट अभी के टाइम पे मैनी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो इसीलिए अभी के टाइम पे ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते हैं यंग जनरेशन। बट वहीं पे अगर मैं जो नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं, वो यंग जनरेशन का सबसे फेवरेट है, और डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे हर एक यंग जनरेशन वाला पर्सन यहाँ पे देता ही है, जो कि 15 ईयर्स ओल्ड से लेकर 25 ईयर्स ओल्ड का जो पर्सन है वो डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा टाइम अपना इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देता है, जिसका नाम है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे 362 मिलियन प्लस यूजर्स हैं जो अभी के टाइम पे करंटली इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। मतलब 36 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम को डिजाइन ही इस तरीके से करा गया है, या फिर उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस ही करते हैं जो इसमें यंगस्टर को ही, जो हमारे जैसा यूथ है, उसको सबसे ज्यादा मजा आता है, और उसको सबसे ज्यादा वहां पे अगर मैं बात करूं जो एंटरटेनमेंट वहीं पे ही मिलता है। तो अब हमने ये सभी चीजें तो जान ली, अब हमें क्या करना है, अब
हमें बनाना है अपना कस्टमर एवटार। कस्टमर एवटार क्या होता है? हमारा आइडियल कस्टमर। अगर मैं बात करूं, जैसे कि कहते हैं ना कि अच्छा सेल्समैन वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। बट अब एक चीज सोचो, गंजे को आप एक बार तो बेवकूफ बना के कंघी बेच दोगे, बट जब अगली बार आप उसके सामने जाओगे तो वो आपको दो बातें सुनाएगा और ये चीज कहेगा कि आगे से मुझे दिख भी ना जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आइडियल कस्टमर था ही नहीं, या फिर आप उसे ऐसी चीज दे सकते थे जिससे उसके बालों की रीग्रोथ हो सके, तो वो आपका आइडियल कस्टमर उस टाइम पे बन सकता था। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है, अपना आइडियल कस्टमर बनाती है, पहले कस्टमर एवटार बनाती है, जिससे उनका बहुत सारा टाइम बचता है और हमें भी यहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम बचाना है। क्योंकि एज अ बिगनर हम क्या करते हैं, हम हर एक जगह पे हाथ पैर मारते हैं, बट उससे क्या है, हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट जैसे कि आप ये सीरीज देख रहे हो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वो सभी चीजें बताऊं जो चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर एवटार क्रिएट करना क्या होता है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, जैसे कि अपने जो कस्टमर है, आइडियल कस्टमर की एज, जेंडर देखना कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन से एज या जेंडर वाला पर्सन ले सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफिक्स, मतलब लोकेशन। अब इंडिया में क्या है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे करके क्या है, सिटीज डिवाइडेड है। तो टायर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाती है बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो ऐसी सिटीज आ जाती हैं जो कि अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पे आ जाते हैं टायर 1 सिटीज। उसके नीचे टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज जो कि अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो वो सभी सिटीज यहाँ पे आ जाती है। तो हमें ये चीज भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है कौन सी मार्केट को फिट कर रहा है, और उसके बाद उनके बाइंग हैबिट्स को जानना और वैल्यूज को जानना और उनके जो पेन पॉइंट्स है उसको जानना। अगर हम ये चीज जान लेते हैं ना, तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है अपनी मार्केट को क्या है ढूंढना कि कहाँ पे हमें काम करना है और कहाँ पे हमें फोकस करना है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में है तो आपकी जो स्पेसिफिक जो ऑडियंस है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो यूथ है, और अभी के टाइम पे जो हमारी यूथ है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, इंस्टाग्राम पे, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे आइडियल कस्टमर इंस्टाग्राम के थ्रू बनाना है। तो इंस्टाग्राम भी हर एक पर्सन यूज कर रहा है, तो हमें क्या करना है, अपना आइडियल कस्टमर बनाना है। और वो चीज बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। यस, जैसे कि एआई हमारी मदद के लिए बना है, हमारा टाइम और पैसा दोनों चीजें बचाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है चैट जीपीटी पे। सो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो जैसे कि मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी पे, तो मेरे को यहाँ पे क्या है, सिंपली प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं पेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि आई हैव अ बंडल ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। मैं मान रहा हूँ कि आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज का एक बंडल है। यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पे आप ये चीज क्या है, आप इसको चेंज करके आप वहां पे लिख सकते हैं, चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज एंड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म where we teach new age digital skills which can be monetized easily and can help to create secondary source of income specifically for your targeted audience। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसकी एज डाल सकते हो जिससे चैट जीपीटी को पता लग सके आपको किस एज के पर्सन्स को क्या टारगेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमें इसके डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड पेन पॉइंट्स बता दो, जिससे हमारा आइडियल जो फ्यूचर कस्टमर है उसके बारे में हमें पता लग सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे इसे बता दिया, तो ये हमें बता रहा है जैसे कि हर एक चीज इसने हमें सेकेंड्स में दे दिया। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में आप चेक कर सकते हो जो हमारा आइडियल कस्टमर है उसकी एज 18 से 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है, राइट, जो बाइंग पावर है, उस टाइम पे 18 प्लस जब हम हो जाते हैं तो हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम डिसीजन, जो छोटे मोटे डिसीजन है वो हम ले सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो 18 प्लस, और हमारी स्टडीज भी जो स्कूल स्टडीज है वो कंप्लीट हो जाती है और कॉलेज में हम आ जाते हैं। और जेंडर हम बोथ मेल एंड फीमेल को ये चीज क्या है शेयर कर सकते हैं। और एजुकेशन लेवल उस पर्सन का होगा हाई स्कूल ग्रेजुएट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे कि मैंने बताया था, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे क्या है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है और उन्हें उस चीज की नॉलेज है कि हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन की उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है क्योंकि रेगुलरली वो उस चीज का यूज कर रहे होते हैं। बाकी जो टायर 3-4 सिटीज होते हैं वो इतना ज्यादा उन्हें उस चीज की नॉलेज नहीं होती है। सो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लिखा है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं इसने हमें सारी कुछ चीजें दे दी है, साइकोग्राफिक्स, ठीक है, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, और उसके जो पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या उसको करियर की अनसर्टिनिटी होगी, ठीक है, और उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होगी, उसके पास काफी ज्यादा वो होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट उसके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगी। तो ये सभी चीजें तो आप देख सकते हो, इसने सारी चीजें वो चीज बता दी जो हमारे लिए जानना जरूरी होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया अपने आइडियल कस्टमर पे काम करना, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, कहते हैं ना कि हर एक पर्सन को पिच करो, ऐसा नहीं होता।
स्टार्ट। हमें क्या है, सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं पर्सन के साथ काम करना है जो इस चीज को ले सकते हैं। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, जैसे कि मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ, इसको एक चीज और देने वाला हूँ कि कैन यू प्लीज कंडेंस द अबव इंफॉर्मेशन इनटू अ वैलिड इंडियन कस्टमर एवटार कंप्लीट विद नेम, एज, जॉब टाइटल एक्सेट्रा। ऑल्सो प्लीज मेंशन what are some painful things that the above avatar might be seeing, saying, hearing and think। मतलब इंडियन एवटार में हम कैसे ये चीज यूज कर सकते हैं। हमें क्या है, इंडियन मार्केट को अगर आपको पिच करना है स्पेसिफिकली, तो ये उसका हमें एवटार देने वाला है। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं इंडियन कस्टमर एवटार हमारा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आन्या शर्मा है जिसकी एज 22 है और जो कि मुंबई में रह रही है, ठीक है, और उसका एजुकेशन लेवल है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, जो अभी के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न है, ठीक है। इनकम लेवल 15 to 25,000 पर मंथ और जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग। सो यहाँ पे उसने सारी चीजें मुझे दे दी। और ये चीजें क्या होती है, देखो जितनी ज्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी ना अपने कस्टमर की, आइडियल कस्टमर की, उतना ज्यादा इजी होगा आपको अपने आइडियल कस्टमर के पास जाना और उसे राइट थिंग के लिए पिच करना। आज के टाइम पे हर एक पर्सन को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है अभी के टाइम पे मार्केटिंग में, ठीक है, बट उन्हें क्या है, वैल्यू वो चीज नहीं मिल रही, मुझे ये चीज लगता है। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली वैल्यू वो चीज प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को एजुकेशन के साथ पिच कर सके। ये थी वो सभी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बता दी कि आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी के टाइम पे यूज कर रहा है और अपना आइडियल कस्टमर कैसे बनाना है अगर आपको नहीं बनाना आता, और कैसे मैंने अपना आइडियल कस्टमर सिंपली चैट जीपीटी से ढूंढना। तो अगर आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो सिंपली आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकती हैं। तो आप मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है, इतना तो आपके लिए बनता है। नीचे जाके आप सिंपली उसको कॉपी और पेस्ट करके आप जब डालेंगे, या फिर अपने जो इंटरेस्ट है फिर एड ऑन आप अगर करना चाहते हो तो वहां पे आप एड ऑन करके डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आपको वो सभी चीजें दे देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली होगी और आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो उसके साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलना, ताकि जो ऐसी अमेजिंग लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसी अमेजिंग अनदर वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।